तो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने इस चैनल पर क्लास 6 to 10 तक के वीडियोस अपलोड हैं, 12th के भी मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर अपलोड हैं और ये डेरिवेटिव्स चैप्टर अपलोड हैं। तो उन सभी चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों ने उठाया होगा। तो दोस्तों, आज एक नई बात आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में, अपने बिहार में भी बहुत ज़्यादा है। जनरल कंपटीशन में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, क्योंकि बात है कि सक्सेस बहुत ही कम लोग हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मन लगाने वाले विद्यार्थी सक्सेस होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अगर जनरल कंपटीशन में हैं तो भगवान करे सक्सेस हो। तो प्यारे भाइयों, जनरल कंपटीशन के लिए अपना जो मुख्य एक चैप्टर एक सब्जेक्ट है रीजनिंग का, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और तो मेन बात आज मैं ये बताने आया हूँ कि हमारे एक नए सर हैं, हमारे एक नए मित्र हैं, आप लोगों के सर हैं, जो कि आप लोगों को रीजनिंग मुख्य तौर पर रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट होगा अगर, तो उस तरीके से देखा जाएगा आप लोगों को कमेंट के आधार पर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, और आप लोगों को समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल आज का जो अपना इंट्रोडक्शन होने वाला है अपने नए सर से, उनका नाम है चंदन कुमार। तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस है 3-4 सालों का। और अभिषेक सर के बारे में तो जानते ही, उनका 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और जब से जॉब लगी है वो अपने जॉब में है, लेकिन फिर उससे पहले जो है 8 साल वो टीचिंग लाइन में रहे थे। तो प्यारे भाइयों, आज वो जो है चंदन सर जो आने वाले हैं अपने बहुत ही प्यारे तरीके से आज देखेंगे रीजनिंग चैप्टर के, रीजनिंग सब्जेक्ट के डाइस चैप्टर को, ठीक है, जिसको पासा कहते हैं। पासा तो आप लोग जानते ही होंगे, लूडो खेलते होंगे बचपन में, बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझना है, थोड़ा डीप में समझना है। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिल लेते हैं अपने चंदन सर से और देखिए उनका भी परफॉर्मेंस क्या है। और आप लोग कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको उनके पढ़ाने का स्टाइल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आज से मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे विजय सर बोले हैं कि मैं ही चंदन कुमार भारती हूं। तो आज से पहले इस चैनल पे 6 to 12 जो है सिर्फ मैथ का वीडियो इस पे डाला जाता था। आज से इसमें जनरल कंपटीशन ऐड हो गया है। जनरल कंपटीशन में मैथ, रीजनिंग, जीके का भूमिका होता है, जिसमें से जो है रीजनिंग जो है अच्छा भूमिका निभाता है। तो मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग जैसा बोलेंगे आगे वैसा ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रेजेंट में रीजनिंग पढ़ाने आया हूँ इस चैनल पे। तो रीजनिंग में अभी पहला चैप्टर शुरू करेंगे, डाइस। तो डाइस के बारे में आप जानते हैं कि डाइस में 6 सतह होता है, उसके बाद 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह छुपा होता है। उसके सतह के बारे में जान लीजिए, अपर सतह, लोअर सतह यानी ऊपरी सतह, नीची सतह, सामने की सतह, पीछे की सतह और बाएं और दाएं। तो देखिए इसके बारे में। पहला चैप्टर है डाइस, यानी हिंदी में इसको पासा बोलते हैं, जो इस तरह का दिखता है। यानी एक बार में जो है 3 सतह दिखाई देते हैं, यानी 3 सतह छुपा हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा। यानी 3 सतह दिखाई दे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यानी जो नहीं दिखाई दे रहा, यानी जो छिपा हुआ है उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। यानी देख लीजिए, जरूरी नहीं आपको डिजिट दे, हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी दे दे आपसे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो आप पहले देखिए, आपको वजह है हम डाइस के बारे में बताते हैं डिटेल क्या होता है। जैसे मान लीजिए 6 सतह होते हैं, 6 सतह हो गए। सतह के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, सामने की सतह, सामने की सतह, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, पीछे। पीछे की सतह, उसके बाद देखिए ये अपर सतह है, यानी नीचे हो जाएगा, यानी ऊपरी सतह। उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, निचली सतह, ऊपरी सतह। उसके अपोजिट हो जाएगा निचली सतह। उसके बाद देखिए ये दाएं है, तो जस्ट अपोजिट का बाएं हो जाएगा, यानी दाएं की सतह। तो इसके अपोजिट हो जाएगा आपको बाएं सतह।
आप चर्चा करते हैं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जरूरी नहीं कि हर वक्त एक ही फिगर देगा। पहला देखो जैसे आपको दे देगा ओनली वन फिगर, व्हेन ओनली वन फिगर आर गिवन। उसके बाद जैसे देखिए जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको एक ही फिगर दे, एक से ज़्यादा भी दे सकता है। यानी व्हेन ओनली टू फिगर, व्हेन ओनली टू फिगर टू फिगर आर गिवन। जब आपको दो फिगर दिया हो, जैसे मान लीजिए 1 से 3 तक दिख रहा है और दूसरे में ये दोनों जो है एक ही आकृति का दो पोजीशन है, दो स्थिति दिया गया है, एक ही डाइस का दो स्थिति दर्शाया गया, 3, 4, 5। अब मान लीजिए इसमें क्या सिचुएशन बन सकता है। अभी इसमें मान लीजिए 3 कॉमन है, जरूरी तो नहीं कि हर वक्त एक ही कॉमन हो। इसमें तीन टाइप बनता है, व्हेन ओनली वन कॉमन, व्हेन ओनली वन कॉमन, वन कॉमन। उसके बाद 2 कॉमन भी हो सकता है, 2 कॉमन। आप सोच रहे होंगे अगला 3 कॉमन 3 कॉमन होगा, लेकिन देखिए अगर 3 कॉमन हो जाते हैं सेम डाइस हो जाएगा, यानी सेम ही फिगर हो जाएगा। तो तीसरा आपका हो जाएगा नो कॉमन। उसके बाद देखिए टाइप 3 कैसे पूछता है आपसे। टाइप 3 में कर देगा आपको 2 से ज्यादा फिगर दे देगा। टाइप 3 मोर देन 2 फिगर, फिर 2 से ज्यादा फिगर दिया गया हो। और टाइप 4 हो जाएगा आपको ओपन डाइस, यानी खुली हुई पासा, ओपन डाइस। और 5वां हो जाएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी भाषा पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए लैंग्वेज बेस्ड, देखिए इसमें से एक टाइप शुरू करते हैं, टाइप 2। टाइप 2 शुरू करते हैं जब 2 फिगर दिया गया हो, व्हेन ओनली 2 फिगर आर गिवन। इसमें पहला टाइप चलते हैं सिंगल कॉमन, यानी 1 कॉमन। वन कॉमन। इसमें चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जैसे आपसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको 1, 2, 3, देखिए 3, 4, 5, ये एक ही पासा का 2 स्थिति दर्शाया गया है। आपसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट निकालते कैसे हैं ये सीखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 सिंगल कॉमन है तो 1 कॉमन ट्रिक यूज करते हैं। तो 1 कॉमन ट्रिक क्या यूज करता है, जैसे जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। मान लीजिए 3 कॉमन है और जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। तो मान लीजिए 3 कॉमन है तो 3 से हम क्लॉकवाइज चल लेंगे, इसमें भी इसमें भी। 3 से हम क्लॉकवाइज चले तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद आपको आ जाएगा 1, इसके बाद आ जाएगा आपको 2, और इसमें देख लीजिए इस फिगर में 3 के बाद आ जाएगा आपको 4, 4 के बाद आ जाएगा 5। अब देख लीजिए ये जो ऊपर नीचे आ गए ये एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं।
यानी आ गया आपको 1 के अपोजिट 4 आ गया, 2 का अपोजिट 5 आ गया। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं 3 के अपोजिट 3 खुद तो होगा नहीं, यानी जो नहीं है इसमें, यानी 6 नहीं है, तो यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो इसमें आपसे तो कुछ भी पूछेगा, मान लीजिए आपसे पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा, और क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि 2 का अपोजिट क्या है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत आप आंसर क्या दे दीजिएगा, 2 के विपरीत डायरेक्ट दे दीजिएगा 5, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए 1 का अपोजिट पूछ लेगा तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, मान लीजिए आपसे 3 का अपोजिट पूछ ले तो 6 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी सेम है कि एक ही फिगर का 2 पोजीशन दर्शाया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इसमें दे दिया है कि क्वेश्चन है कि फिगर 1 में आकृति चित्र 1 में, चित्र 1 में ए से लेकर के एफ तक दर्शाया गया है, तो निचली सतह पर क्या आएगी, ये नीचे की सतह पर, नीचे की सतह पर क्या आएगा, क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए तो क्वेश्चन अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 कॉमन ट्री का एक सिंगल कॉमन है, तो 1 कॉमन से ले लेते हैं, सी से सी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए सी है तो सी लिख लीजिए, सी, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए आ जाएगा, ए लिख लीजिए, उसका देखिए बी है, बी लिख लीजिए, उसका इसमें देख लीजिए सी के बाद क्या है, डी है, डी लिख लीजिए, उसके बाद देखिए क्या है, ई है तो ई लिख लीजिए। और देखिए यानी ये एक दूसरे का अपोजिट हो चुके हैं, तो ए का अपोजिट डी हो गया, बी के अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। और देखिए बोला क्या गया, ए से एफ तक, यानी सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट सी तो होगा नहीं, यानी एफ हो जाएगा जो बचा हुआ, सी के अपोजिट हो गया एफ। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, चित्र 1 में जो है नीचे क्या होगा, तो ऊपर की सतह पर क्या है, बी है, तो बी के अपोजिट क्या होगा, नीचे, यानी तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ई। और आपसे पूछ लेता चित्र 1 में पीछे क्या होगा, यानी फ्रंट पे क्या है, ए है, तो पीछे क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट डी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप पूछ लेता दाएं क्या होगा, तो मतलब दाएं सी है तो इसका अपोजिट पूछता, यानी बाएं, तो सी के अपोजिट क्या हो जाता, एफ हो जाता। एक और क्वेश्चन से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब मान लीजिए आपको सिंबल दे दे, तब कैसे बनाइएगा। एक ही फिगर का 2 स्थितियां दर्शाया गया, जैसे अपना के भी मतलब पहले आप लोग जो लूडो खेलते होंगे तो उसमें ऐसा बूंद का आता होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसका देख लीजिए 4 हो गया, इसे मान लीजिए 3 है, मान लीजिए इसमें क्या है, हाँ इसे मान लीजिए 2 है। तो इसमें आपसे पूछ ले कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो सेम प्रोसेस है, इसमें देख लीजिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब देख लीजिए 3 कॉमन है तो आपसे पूछा है, अगर अब सरफेस सेम हो रहा है तो सेम सतह सेम अपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर अगर ऊपर सेम है तो इसके अपोजिट जस्ट 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। सो देख लेते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, यानी 3 कॉमन है तो ले लीजिए, 3 कॉमन है तो उसका क्लॉकवाइज चलिए, तो 3 के अपोजिट क्लॉकवाइज चलिएगा, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, इसमें देख लीजिए 3 के बाद 5 आ जाएगा, उसका देख लीजिए 1 आ जाएगा। फिगर 2 में देख लीजिए 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 2 है, उसका देख लीजिए 4 है। आपसे पूछा है 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
देखिए, और 5 का अपोजिट 5 होगा नहीं, तो इसमें जो बचा हुआ है 6 वो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो आज की क्लास को इतने ही पर रखते हैं। आज का इंट्रो क्लास था। अगली क्लास से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए ओके बाय।